नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पे आपने जो पढ़ा है उसके बारे में बात करनी है और कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब लेने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। अधिकतम 12 से 15 मिनट आपका मैं लूँगा क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। तो यहाँ पे देखिए बातें क्या हैं। आपने जब थंबनेल देखा होगा तो थंबनेल पे एक फ़ोटो लगी हुई है और फ़ोटो पे जो है आधा चेहरा जो है डार्क है, आधा चेहरा लाइट में मतलब वाइट है। देखिए उस थंबनेल को बनाने का मेरा मकसद था, उसमें जो फोटो लगाया उसका मकसद था। हमारी तैयारी के भी दो फेज होते हैं। दो फेज होता है, एक डार्क फेज होता है, एक वाइट फेज होता है। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या है ये फेज। दूसरा, आप लगातार यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में असफल हो रहे हैं। इसके छोटे छोटे कारण हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने कारणों को आप जान लीजिए। अब क्या किया जा सकता है, यानी 20 डेज बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है तैयारी सही नहीं हो पाई है, इसके बारे में बात किया जाएगा। और तीसरा, काश पेपर टल जाता। ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा गया पर्सनल मैसेज करके कि इस पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि धन्यवाद कि आपको मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं पर ट्रस्ट होता है। लेकिन पिछली बार ट्रस्ट मेरा भी टूटा था कि पेपर, मैंने कहा था कि 7-8 दिसंबर को नहीं होगा और पेपर 7-8 दिसंबर को होने की नोटिस भी आ गई थी। हालांकि वो ईश्वर की दया से पेपर नहीं हुआ, लेकिन इस विषय पर मैं वीडियो बनाने से बचना चाहता हूँ। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आप लगातार यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा असफल हो रहे हैं क्यों। देखिए आपका पेपर जो है 22 दिसंबर को है। पेपर आपका 22 दिसंबर को है। ये बात अपने आप को गांठ बांध के रख लीजिए। आप जब पेपर देते हैं तो पेपर की टाइमिंग जो होती है वो सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, ये पेपर की आपकी टाइमिंग होती है। अब इस टाइमिंग के विज्ञान को आप समझ लीजिए। मतलब 2 घंटे आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, 2 घंटे आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। यानी आपने पूरे साल क्या पढ़ाई की है और क्या नहीं पढ़ाई की है, ये 22 दिसंबर के ये 2 घंटे और ये 2 घंटे डिसाइड करेंगे। तो जब आपको इतना पता है तो आप अनायास या फिर अनावश्यक जो तनाव है उसको आप अपने दिमाग से क्या करिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ठीक। दूसरी बात कि आपको टोटल पेपर में 120 मिनट मिलते हैं दोनों पेपर में। ठीक। एक्चुअल में ये होते हैं 110 मिनट, क्योंकि 10 मिनट जो है वो आपके इन्विजिलेटर या उठने बैठने में खा जाया जाता है। यानी आपके पास 110 मिनट और 150 क्वेश्चन, ये पूरा गणित है उस पेपर का। तो देखिए, तो आपकी असफलता का पहला कारण तो ये है कि आप पेपर के समय पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो मैं आपको एक इसका उपाय बता रहा हूँ कि आप आयोग का कोई एक पीवाईक्यू का पेपर ले लीजिए किसी भी साल का, और आप स्टॉप वॉच क्या करिए, रखिए। और स्टॉप वॉच में लगा के देखिए कि आप उस 2 घंटे में देखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आयोग का ही पेपर उठाइएगा, किसी कोचिंग इंडस्ट्री का पेपर नहीं। आयोग के पेपर को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयोग के पेपर का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और वो क्वेश्चन ऐसे बनाए जैसे कि 2 घंटे में इतने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आयोग का पेपर उठाइए किसी भी साल का, चाहे आपको जब का भी पेपर हो, उठाइए और आप ये देखिए क्या उस 2 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा पेपर जो है आसानी से अटेम्प्ट कर ले रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में आप पर डे एक पीवाईक्यू का पेपर उठाइए और पर एक पेपर को जो है रोज 2 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करिए। 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद 1 घंटे जो है उस पेपर की एनालिसिस पे खर्च करिए रोज। ये आप अपना काम 3 घंटे का डिसाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा इस उसी समय में मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये काम आपको अभी नहीं, लेकिन आप जब पेपर दे रहे होंगे 22 दिसंबर को, तब आपको इसकी महत्ता पता चलेगी। और इस पेपरों में जो है आप GS1 और GS2 दोनों को शामिल करिए, किसी एक को नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है करंट अफेयर। देखिए पूरे साल आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ते हैं,
लेकिन करंट अफेयर पे जो है आपको लगता है कि फला चीज़ पढ़ लूँ, फला पढ़ लूँ, फला पढ़ लूँ, फला पढ़ लूँ। पहली बात तो देखिए कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं। और 35 क्वेश्चन जो आते हैं, इस 35 में से आपको अगर पीटी निकालना है तो आपके 30 सही होने चाहिए। देखिए इक्का दुक्का लोग जो होते हैं, जो करंट खाली 10-12 सही करके वो प्री पास कर लेते हैं। मेरे कांटेक्ट में से एक दो लोग हैं, लेकिन उनका स्टैटिक पे इतना मजबूत होता है कि उनका स्टैटिक गलत होना ही नहीं है, और आप उस कैटेगरी में नहीं आते। एक महत्वपूर्ण बात, मेरा एक छात्र गौरव है, वो कल बीपीएससी का जो परीक्षा हुई है 69 बीपीएससी, तो उसमें उसको सफलता मिली हुई है, और 2-3 लोग असफल भी हुए हैं। तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले अब यहाँ बात कर लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप ये मानिए ही मत कि मेरा पीटी नहीं होगा, मेरा पीटी नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चौथा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इसको भी अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। इसीलिए आप करंट अफेयर पे भरपूर समय दीजिए, भरपूर समय दीजिए, और दुनिया भर के करंट अफेयर ना पढ़ के आप मार्केट से कोई भी दो कंपाइलेशन ले लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो जाएगी प्रमोशन की। आपको जो दो मैगजीन सबसे अच्छी लगती हो, ठीक, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर दिया हो, उन दोनों मैगजीनों को कम से कम जो है 2-2 बार पढ़ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप करंट अफेयर पढ़े रहेंगे तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर ले जाएंगे, सही कर ले जाएंगे। करंट अफेयर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको रटना होता है, जिसको बार बार पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ गलतियों की संभावनाएं होती हैं। वो आपको मैं बना के अभी अगले वीडियो में दे दूंगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाए पीटी में असफल होने के, तो पहला कारण क्या है? पूरा पेपर ना पढ़ पाना, ना पढ़ पाना, ये पहला कारण। दूसरा, आसान क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस को गलत करना, गलत करना। तीसरा, ओएमआर भरते समय 3 से 4 प्रश्नों को गलत भरना, को गलत भरना, को गलत भरना। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो जान लीजिए अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। इसके लिए जान लीजिएगा, आपको सजा क्या दी जाए, मुझे कि इस अपराध को क्षमा की ही नहीं जा सकता। इसके लिए आपका उपाय है कि PYQ करिए, और PYQ करने के साथ OMR को भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए कम से कम 4-5 बार। चौथा, पेपर पाते ही आपने पहला पेपर पढ़ना शुरू किया, जैसे मान लीजिए पहला आपने पेज पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपने 6 पढ़ा, आपको 6 के 6 नहीं आ रहे हैं, आपको 6 के 6 नहीं आ रहे, तो उस समय आप तुरंत अपना होप छोड़ देते हैं, अपना होप छोड़ देते हैं। जैसे आपने अपना होप छोड़ा, समझिए कि आपका प्री निकलना वहां से बंद हो जाता है। पांचवा कारण, अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। देखिए, पूरे साल पढ़ना और पेपर को अटेम्प्ट करना, ये एक विज्ञान है, और आपको इस विज्ञान को समझना होगा कि पेपर अटेम्प्टिंग का विज्ञान होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है। देखिए इस वीडियो में अगर मैं लगा बताने कि पेपर अटेम्प्टिंग कैसे की जाएगी, तो ये वीडियो 1 आध घंटे का हो जाएगा, इसलिए पेपर अटेम्प्टिंग का वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। पेपर अटेम्प्टिंग का वीडियो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको कुछ एरियाज से क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं, छोड़ने होते हैं। दूसरा, कुछ पर आपको गेस लेना होता है। छठवां सबसे प्रमुख कारण, देखिए पेपर में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से मान लीजिए 35 करंट अफेयर आ गए, हालांकि मैं 40 मानता हूं। इस 110 में से करीब करीब 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन, इससे अधिक जान लीजिए पेपर में किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता।
यानी किसी को नहीं आता। इसका कहने का मतलब क्या है कि पेपर में 50 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन सबको आते हैं। अब आप कहाँ पे लाई करते हैं पेपर में, ये आपको पेपर के दिन पता चलेगा या फिर पीवाईक्यू लगाते समय पता चलेगा। यदि आपको इस समय कोई भी पीवाईक्यू लगा रहे हैं, उसमें करंट अफेयर को छोड़ दीजिए। अगर आप यहाँ पहुँच जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी पीटी की तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपकी पीटी की तैयारी अच्छी है, बस आपको कुछ एरिया को ब्रशअप करने की ज़रूरत है। अब आता है कि मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन सही कर लिए। 60 के बाद आपको और 35 से 40 क्वेश्चन सही करने चाहिए। तो यहाँ पर बनता है लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट ट्रायल मतलब क्या होता है कि आपके द्वारा लगाया गया तुक्का। देखिए तुक्का का जो है एक अपना साइंस है कि कितनी प्रोबेबिलिटी में आपका तुक्का सही होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी में आपका तुक्का गलत होता है। इस पर भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पीटी की परीक्षा में जो बचा हुआ समय है, इस समय में आप अपने होप को और अपने समय को संतुलित करिए। अपने होप और अपने समय। अपने होप का मतलब क्या है कि आप ये मान के चलिए कि आपका पीटी हो रहा है, और अपने समय मतलब जो 24 घंटे का समय आपको मिलता है, इस 24 घंटे को जो है आप समायोजित करिए। आप कहाँ कहाँ समय दे रहे हैं और कितना समय लॉस कर रहे हैं। जहाँ पे समय पर लॉस हो रहा है उसको ओवरकम करिए। ख़त्म नहीं कर सकते आप, उसको ओवरकम करके यहाँ पर क्या कर दीजिए, उसको मिला दीजिए, मतलब समायोजित कर लीजिए। दूसरी बात कि पी वाई क्यू पर डे करिए। पर डे करिए मतलब जितना, मतलब देखिए कम से कम आपको पर डे पी वाई क्यू 150 करने चाहिए, क्योंकि इतना आपके पेपर में आता है। हालांकि सेफर साइड में आप 200 पी वाई क्यू पर डे कर जाते हैं, आप पीटी परीक्षा में यकीन मानिए 25 से 30 क्वेश्चन की लीड ले लेंगे। आपको अभी मेरी बात यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब पेपर देंगे 22 को तब आपको यकीन आएगा। दूसरी कि प्री परीक्षा का जो नेचर है वो क्या है कि आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, उत्तर इन्हीं चारों में है। अगर आपको उसका उत्तर नहीं पता तो आपको आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस कहाँ से होगी? तो पी वाई क्यू से होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं हर जगह लगे पी वाई क्यू से क्यों जोड़ रहा हूँ। बताऊंगा कि पी वाई क्यू से क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पी वाई क्यू ही आपको अंत में सफलता दिलाने में मदद करेगी। अब आते हैं अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। तो देखिए अटेम्प्टिंग जो क्वेश्चन है, हमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, ये वीडियो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। बता इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि आप अपने तैयारी के मोड में हैं और आप अभी फैसला मत करिए। अभी तो आप ये मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन आता है, मुझे 150 अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए कितना नहीं अटेम्प्ट, ये वाला वीडियो जो है मैं आपको 20 तारीख को बना के दे दूंगा इसी चैनल पे कि अटेम्प्टिंग कैसे की जाती है, अटेम्प्टिंग कैसे नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आप अभी जो है ये मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन आ रहा है, 150 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, 150 में से मुझे कम से कम 100 सही कर लेने हैं। देखिए अब कुछ ऐसे होंगे जो लोग 80 85 पे पिछले 4 5 साल से अटक रहे होंगे। तो ये जो लोग हैं, ये इनके संग समस्या क्या है, ये आसान क्वेश्चन गलत करते हैं। आसान क्वेश्चन गलत करते हैं। दूसरा, करंट अफेयर पे रिवीजन नहीं है। करंट अफेयर पे रिवीजन नहीं है। तीसरा, कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। चौथा, प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस की कमी है। जो लोग इस बैकग्राउंड में आ रहे हैं 80 85 या 75 85 या 80 से 90, इन सबके साथ ये समस्याएं हैं। अपने इन समस्याओं पे आप अगले 20 दिन काम करिए। अगर आप काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस बार पीटी में पीडीएफ में आपका रिजल्ट होगा। ठीक। और यदि देखिए पीटी आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि इस परीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है उससे आप बाहर हो रहे हैं। और पीटी फेल होने का मतलब क्या है कि आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जा रहा है। पूरा साल खराब हो जा रहा है। आप अगले पीटी के लिए फिर से इंतजार करेंगे और लगातार पीटी पढ़ेंगे नहीं तो आप अवसाद में चले जाएंगे। इसलिए आपको तय करना है कि बचे हुए 20 दिन के अंदर क्या करना है।
कि पीटी को पास करना है कि पीटी को फेल करना है। अगर पीटी को पास करना है तो जो बातें बता रहा हूँ उन बातों को कर लीजिए। बाकी जीवन आपका अपना है, जीवन जीना आपको अपने तरीके से है। मैं छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा इसी चैनल पे। और करंट अफेयर के आपके जो कहना है कि सर करा दीजिए, तो करंट अफेयर पे जो श्योर करंट अफेयर है जो आते हैं पेपर में, उसकी वीडियो मैं आपको बना के दे दे रहा हूँ। आज एक वीडियो रिलीज मैं कर भी दूंगा। और यदि इस चैनल से आपको कोई हेल्प मिलता हो, मेरी बातें सही लगती हों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।